प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहां पर डाटा गौशाला में ही यहां पर पास में जोड़ी है, तालाब है, उसके पास में यहां पर गाय बैठी हुई हैं। तो यहां पर बाबा जी का मंदिर है पीछे। यहीं पर जो बाबा जी की गाय हैं, कुछ गाय इनमें दूध दे रही हैं। ये गाय है, ये है, एक गाय ये है, एक वो पीछे वो काली गाय है। वो बहुत ही सुंदर सुंदर गोवंश यहाँ पर बाबा जी ने रखा हुआ है। और इसके विपरीत जो अन्य गाय हैं, जो यहाँ पर जो अन्य जो कमज़ोर गाय दिख रही हैं, ये गाय गौशाला की हैं। अब गौशाला की जो दुधारू गाय हैं उनको अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर बाबा जी की इस गाय को देखिए, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की गाय। इस गाय को देखिए, इन गायों को देखिए, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की। इस गाय ने 12 लीटर दूध फर्स्ट टाइम में ही निकाला है। अब दूसरी बार ब्याई है, 4-5 दिन की ब्याई हुई है। पिछली बार बताया जा रहा है इसने 2 बछड़ों को एक साथ जन्म दिया था। तो देखिए, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की, ऊंचे रोब की गाय। इसी प्रकार यहाँ पर हरियाणा प्लस राठी साहिवाल मिक्स जो गाय है, इसको देखिए, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की गाय। इस गाय को देखिए, एचएफ की मिलावट इस गाय में ज़रूर है। पंप देखिए, कुकुन देखिए, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की गाय। फर्स्ट टाइमर गाय है, पहले ब्यात में है, पहली बार ब्याएगी। बताया जा रहा है 6 महीने की गाभिन है। तो देखिए, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की हरियाणा नस्ल की गाय। अगर ऐसी ऐसी गायों को ही ब्रीडरों के घर पर खड़ा कर दिया जाए तो इन्हीं गायों की कीमत लाखों में हो जाती है। और यहाँ पर गौशालाओं में लोग इन गायों को अनदेखा कर रहे हैं, इन गायों की बेकदरी कर रहे हैं। ज़्यादा लंबे समय तक दूध न देने की वजह से इन गायों को गौशालाओं में छोड़ दिया जाता है। इस गाय को देखिए, टैग नंबर देखिए गाय का। यह गाय काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की है। अब 3 ही थन बचे हैं इसके, इसलिए इस गाय को यहाँ पर गौशाला में आवारा छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार बहुत सारी गाय हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गाय हैं। अगर उनका सही समय से इलाज किया जाता, उनके ऊपर अच्छे से काम किया जाता, उनकी बछड़ियों को संभाल कर रखा जाता, तो जो हरियाणा नस्ल है या इसी प्रकार हमारे देश में अन्य नस्लें हैं, उनके ऊपर नस्ल संवर्धन का काम हो सकता था। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गौवंश आज यहाँ पर नहीं मिलती देखने को। कुछ गाय कांकरेज नस्ल की हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी से पुनः एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपनी गायों को घर से बाहर मत निकालिए। अगर दूध देती है तो ठीक है, दूध देना बंद कर दे, फिर उसके गोबर गोमूत्र का प्रयोग कीजिए। गाय के गोबर गोमूत्र से खेती कीजिए, उनके पंचगव्य से प्रोडक्ट बनाइए, अपने घर पे यूज कीजिए। अगर गाय घर में रहती है तो भी सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। मात्र और मात्र गाय के रंभाने से जो 64 प्रकार की जो तरंगें निकलती हैं गाय की ध्वनि में, उन तरंगों से जो हमारे आसपास में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो विषैले कीटाणु हैं, विषैले विषाणु हैं, उन सब को नष्ट किया जा सकता है मात्र और मात्र गाय की रंभाने की आवाज़ से ही। और इसके विपरीत, जैसे गाय रंभाने से जितने फ़ायदे होते हैं, इसी के विपरीत अगर जब गाय को कत्ल खानों में ले जाया जाता है, वहाँ पर गाय को काटा जाता है, तब जो गाय के मुख से जो चीख निकलती है, जो चिकचिकाहट निकलती है, उस चिकचिकाहट में 9 प्रकार की हानिकारक तरंगे होती हैं। और वो तरंगे वैज्ञानिक साबित कर चुके हैं कि उन तरंगों से पर्यावरण में, हमारी पृथ्वी में जो रेडिएशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पर हो जाती हैं कि भूकंप आने तक की संभावनाएं गाय के उस चिकचिकाहट से आती हैं। तो यहाँ पर डाटा गौशाला से ज़्यादातर यहाँ पर नंदी देखने को मिलते हैं। दुधारू गाय बहुत कम है इस बाड़े में, दूसरे बाड़े में दुधारू गाय आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, बहुत ही लंबी कतार, दूर दूर तक गाय ही गाय देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बूढ़े बैल को देखिए, बुढ़ापे में इसको यहाँ पर गौशाला में छोड़ दिया गया है। इस बैल को देखिए, काफ़ी लंबी तगड़ी हाइट, तकरीबन 6.5 से 7 फुट की हाइट लिए हुए वो बैल है, जो काफ़ी कमज़ोर दुबले पतले शरीर की गाय यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर ये दुधारू होती सभी गाय, तो इनका भी अच्छे से रख रखाव होता, इनकी देखभाल होती, और ये गाय भी आज 15 से 20 लीटर दूध उत्पादन तक रहती। तो एक समय था जब अगर सही समय से इनके ऊपर नस्ल संवर्धन का काम किया जाता तो इन गायों की इतनी बेकदरी नहीं होती। लेकिन अब वो समय हाथ से निकल चुका है। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो अच्छी 8 से 10 लीटर दूध वाली गाय हैं, उनको अच्छे नंदियों से गाभिन करवा कर नस्ल संवर्धन पर काम किया जाए और गोचर भूमि
से कब्जा छटवाकर गायों को वहाँ पर गोचर में चराया जाए, तभी नस्ल संवर्धन का काम हो पाएगा। नहीं तो इसी प्रकार गायों की बेकदरी होती रहेगी और गौशालाओं में इस प्रकार कंकाल की तरह इनका जो शरीर हो जाएगा। काफ़ी दुख होता है जब इतनी गोचर भूमि होने के कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति गायों के पास थी। गायों के पास इतनी गोचर थी, इतनी किसी राजा महाराजा के पास नहीं होती थी अगर पूरे देश की गोचर को टोटल किया जाए तो। लेकिन आज वही गाय इनकी गोचर पर कब्जा होने के कारण दर दर ठोकरें खाती घूम रही हैं, अपना कमज़ोर शरीर लिए हुए। अब जो इनका जो दुख दर्द जो बयां कर रही हैं गाय, जो जिन गायों की आंखों से ममता का प्रदर्शन होता था, आज उन्हीं गायों से एक आस की झलक झलक रही है कि काश इनकी जो गोचर भूमि से कब्जा हट जाए और इनको भी अच्छी तरह से इनका रख रखाव किया जाए। यहाँ पर आप डाटा गौशाला में इस बैल की, इस नंदी की हाइट देखिए, हम्प देखिए कितना बड़ा है। अगर ये बैल न होकर अगर नंदी खागड़ होता, गायों को ज्ञापन करता, तो जो आने वाली जो गाय हैं, जो इसकी बछड़ियाँ होती, वो काफ़ी लंबे तगड़े शरीर की होती। तो देखिए तकरीबन 6.5 से 7 फुट हाइट लिए हुए जो ये नंदी है। बुढ़ापे के कारण जो इसकी थूई है वो इस साइड झुक चुकी है। काफ़ी लंबे तगड़े शरीर का बैल यहाँ पर देखने को मिला। ऐसे ऐसे जो बैल थे पुराने समय में हल जोतते थे, खेती करते थे, किसान का जो गन्ना है, ज्वार की हरा चारा है, इन सब को खेत से लाते थे। लेकिन आज इनकी भी मजबूरी है, ट्रैक्टरों का ज़माना आ चुका है, अब बैलों को कोई नहीं पूछता, इसलिए ऐसे ऐसे लंबे तगड़े, इस बैल की देखिए उस बैल से भी ज़्यादा हाइट है, लेकिन कमज़ोर अवस्था के कारण ना तो इसकी थूई दिख रही है, ना कुकुन दिख रहा है, बल्कि जो कंकाल की तरह इसका शरीर हो चुका है। देखिए ये उस बैल से भी लंबे तगड़े शरीर का, लंबी हाइट का बैल है। बुढ़ापे के कारण बड़ा दुख होता है जब इन बैलों को इस प्रकार गौशाला में छोड़ दिया जाता है